हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं फेस के साथ वीडियो बना रही हूँ। एंड एक कमेंट भी आया था मुझे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप फेस के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो फाइनली मैं आ गई हूँ फेस के साथ वीडियो बनाने। एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वॉइस ओवर वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है या फेस के साथ वीडियो अच्छी लगती है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने एक वीडियो डाला है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जब सपना शांत बैठ जाती हैं, जब सपना की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता, कुछ भी मतलब कंट्रोवर्सी नहीं आती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी तरफ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब उनको इतना पोक कर देते हैं ये लोग कि वो उधर से मजबूर हो जाएं बोलने के लिए। और जैसा कि आपको पता है, सपना की ये दिक्कत रही है। उन्होंने खुद ये चीज़ बोली थी कि इन लोगों को मेरी वीकनेस का पता चल गया है कि मैं मतलब मुझे कैसे पोक करना है, कैसे मुझे डिप्रेशन में पहुंचाना है, इन लोगों को अच्छे से पता है। तो हमेशा की तरह ये यही करते हैं। एंड अंकल आंटी, मतलब अंकल हैं वो कभी सामने नहीं आते, बट हाँ वो पड़ोसी के ज़रिए, कभी जो छोटी चटोरी दीदी हैं उनके ज़रिए, और उनका भी भाई साहब हैं, उनकी वीडियो भी, मतलब वो भी वही काम करते हैं। वो भी सामने से बाहर नहीं करते हैं, वो भी औरों की लाइफ में जाके सपना को मतलब सपना के लिए हेट कमेंट करना, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। ठीक है, बट जो पड़ोसी हैं वो सबसे ज़्यादा आगे अभी दिख रहे हैं हमें हर चीज़ में। एंड आपने देखा होगा, जब से जो सपना का जो केस वाली वीडियो आई थी, जिसमें उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने एक वीडियो बनाया था कि उनके प्रार्थना पत्र को फाड़ दिया गया, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई, और उनकी जो FIR थी वो भी, मतलब 1 महीने से उनको पागल बनाया जा रहा था केस के नाम पे, और वो इधर उधर घूम रही थी, इधर उधर बच्चों को छोड़ के। 1 महीने तक वो जो औरत है वो लगातार चक्करें काट रही थी, बट उनको 1 महीने तक बेवकूफ़ बनाया गया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन के बाद से सपना का वो लास्ट वीडियो था, उसके बाद उन्होंने मतलब कोई भी उस तरफ की कुछ भी उनके बारे में कुछ नहीं बोला कि भाई हाँ किसने किया, कैसे किया, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। बट मतलब अब जो वो लोग हैं ना, जो दूसरी पार्टी है, वो लोग, उनको अच्छा नहीं लगता है कि ये कैसे शांति से जी रही है, कैसे अपनी बच्चों को खुश रख रही है, खुद भी खुश रह रही है। वो चीज़ इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। और जो सपोर्टर हैं उनका तो बस वही है कि ना चीज़ें समझनी, ना कुछ करना, बस सीधे बार करना है, चाहे वो अच्छा काम कर ले चाहे वो बुरा काम कर ले, उनका यही काम है। मतलब यार चलो, हेट समझ में आता है, बट इस हद तक हेट, अगर एक तरफ बूढ़े माँ बाप हैं तो दूसरी तरफ आप बच्चियों को देखो ना। ठीक है, दूसरी तरफ वो बच्चियां हैं जिनके लिए एक माँ लड़ रही है, कर रही है हर चीज़ के लिए। आप चलो सपना को छोड़ो, सपना से आप नफरत करते हो, समझ में आता है, चलो करो नफरत, बट वो बच्चियां, उन बच्चियों ने तो अभी देखा ही क्या है, अभी उनका बचपन चल रहा है। बट नहीं, उनके बारे में कभी कोई नहीं बोलता। जो हेटर्स हैं वो भी बच्चों के बारे में नहीं सोचते, और उनकी जो माँ है सपना, उनको भर भर के हेट देते हैं, चाहे वो अच्छा काम कर ले चाहे वो बुरा काम कर ले। अगर वो बच्चों को कहीं घुमाने ले जाती हैं तो देखो बच्चियों के बहाने खुद ऐश कर रही है, खुद घूम रही है, खुद ये कर रही है। कभी आज तक उनको, सपना को कभी आपने देखा है कि मतलब पार्टी करते हुए? वो हमेशा जब जाती हैं, बच्चों को लेके जाती हैं, या तो अपने घर जाती है, मतलब नाना नानी के घर जाती हैं, या फिर मथुरा में जो मंदिर हैं, या खाटू श्याम के दर्शन, ऐसी जगह आपको देखने को मिली होंगी सपना जाते हुए, घूमते हुए। बट आज की डेट में देखो क्रिएटर क्या कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो होटल्स में कर रहे हैं। यार इतना एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, पार्टियां हो रही है, एक दूसरे के घर में जा रहे हैं, गिफ्ट्स ले रहे हैं, कितना इंजॉय कर रहे हैं, कितना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और जो क्रिएटर होते हैं उनकी पार्टियों का पता है आपको क्या मतलब होता है। वो केवल मतलब इसीलिए दूसरों को इनवाइट करते हैं, दूसरे बड़े बड़े क्रिएटर को इसलिए इनवाइट करते हैं ताकि जो उनकी ऑडियंस है वो उनके पास आ जाए। बट हमने सपना को कभी नहीं देखा, ना ही तो ससुराल में कभी देखा हमने उनको कहीं जाते हुए। और इकलौती उनकी एक फ्रेंड थी,
और उनका भी आपको पता है कि उन्होंने भी धोखा दे दिया लास्ट टाइम पे, एंड उसके बाद हमने कहीं नहीं देखा। अब यहाँ आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं देखा कि हाँ उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया हो कि बादशाह वो पार्टियाँ कर रही हों, नाइट पार्टियाँ कर रही हों, हमने नहीं देखा। हमने हमेशा भगवान के दर्शन करते हुए देखा है, या नाना नानी के घर या उनके जो रिलेटिव है उनके घर। बट जो लोग हैं, मतलब इस चीज़ को लेके इतना बड़ा इशू बना देते हैं ये लोग भी। जरा सा सपना अगर जाती हैं कहीं भी तो देखो ये बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है, उनको भी बिगाड़ के रख देगी, उनको क्या संस्कार देगी, क्या करेगी, क्या यार हद हो गई। मतलब एक माँ को नहीं पता कि उनके बच्चों को कैसे पालना है। आप जो लोग बोल रहे हैं ये, क्या कोई भी आपको बताने आता है कि आपको अपने बच्चों को कैसे पालना है? नहीं आता ना कोई। तो हर माँ बाप को पता है कि उनको अपने बच्चों को कैसी परवरिश देनी है। ठीक है, वो एक पब्लिक फिगर है तो शायद उनसे ये सवाल किए जाते हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि हमें वीडियो में देखने से लगता है कि हाँ भाई वो यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, बट उन जो सपना है वो सेम डे वीडियो नहीं डालती हैं। ठीक है, उनकी पुरानी वीडियो होते हैं, बट हमें वीडियो से देखने से लगता है कि हाँ भी इतना घूम रही है, यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है। और सपना ने बताया भी था, जब भी उनको कहीं जाना होता है तो जो आरू है उसका स्कूल कराने के बाद, मतलब दोपहर में या शाम को वो लोग निकलते हैं, तो स्कूल कराने के बाद ही निकलते हैं। एंड फिर उसके बाद जब उनको आना होता है तो नेक्स्ट डे आते हैं। मतलब वो छुट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कैसे वो आती हैं, बट वो छुट्टी नहीं कराती हैं। कोई भी माँ बाप इतना पैसा स्कूलों की पढ़ाई का आपको पता है कितना पैसा खर्च होता है स्कूलिंग में, पढ़ाई में, तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे या उनको उनके एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो उनको खुद पता है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से सपना खुद अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाई। जो लोग उनको ताना मारते हैं कि अनपढ़ है, ये है, वो है, तो उनको पता है इस चीज़ की वैल्यू। मतलब सपना के इस पढ़ाई को लेके इतने बार लोगों ने उनको गलत बोला है, हेट पहुंचाया है कि खुद तो अनपढ़ है और खुद तो इसको एजुकेशन मिली नहीं है, अपने बच्चों को भी बिगाड़ देगी, ये कर देगी। तो गाइस एक बार बताओ, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उस साइड से तो लोग पढ़े हैं ना सारे, एक से एक सबके पास डिग्रियां हैं, तो उन्होंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया? आप मुझे ये बताओ। अगर पढ़ाई उसको कहते हैं तो ठीक है, अनपढ़ ही ठीक है। और आज की डेट में सपना अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है, चाहे वो उनकी एजुकेशन जो भी रही हो, बट वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन अभी भी दे रही हैं और आगे चल के देंगी। ठीक है, और उनको हर एक चीज़ की फैसिलिटी दे रही हैं, चाहे कुछ भी हो। तो एजुकेशन का इंसान की उससे कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ ये है, ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मतलब ऐसे कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से जो है पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है किसी की भी। बहुत सारे रीज़न होते हैं, घर में पैसों की प्रॉब्लम होती है, जगह की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और जिनको सारी फैसिलिटी मिलती है ना बच्चों, अच्छा आप ये देखना, जितने भी अब जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और पहले के जो लोग, अधिकतर लोग सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, ठीक है, बट वो आज सारे अच्छी पोस्ट पे हैं। बट आज की डेट में जो प्राइवेट स्कूल में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, आप देखना वो प्राइवेट कंपनी में ही जॉब करते मिलेंगे, कोई भी सरकारी अच्छी उसमें नहीं होगा। तो यार वही है कि ठीक है, ज़रूरी है, बट किसी को इतना ट्रोल मत करो। आपको पता है, सपना ने बता रखा है कि उनकी पढ़ाई क्यों पूरी नहीं हो पाई, चाहे उनकी हो चाहे उनके भाइयों की हो, क्योंकि आपको ये भी पता है कि सपना जो है उनकी इतनी ज़्यादा रिच फैमिली नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, जो पड़ोसी हैं अब पता नहीं, या तो उनके वही है कि वो बीच में कुछ ऐसी वीडियो डालते रहते हैं जिससे उनकी जो व्यूज़ हैं वो अच्छे आएँ और उनका जो चैनल है वो उसका ग्राफ अच्छा चलता रहे। तो पड़ोसी ने एक रिकॉर्डिंग डाली है जिसमें वो रिकॉर्डिंग उस दिन की है जिस दिन सपना ससुराल छोड़ के गई। बट जहाँ तक मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ ना ही सपना का फेस दिखाई दे रहा, ना ही उसमें उनकी मम्मी का फेस दिखाई दे रहा, ना ही उनमें उनके भाइयों का फेस दिखाई दे रहा। और उस रिकॉर्डिंग का मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा, इतने टाइम बाद आप ये चीज़ डाल रहे हो, या तो इस चीज़ पर कोई मतलब
टॉपिक चल रहा होता है या इस चीज़ पे सपना ने कभी भी कुछ भी बोला, अभी इस मतलब बोल रही होती तो समझ में आता है कि हाँ भी तुमने ये वीडियो डाली। अभी इस वीडियो को डालने का क्या मतलब था, ये चीज़ बहुत पहले। और हाँ, सपना ने क्या, ये पड़ोसी ने खुद ये चीज़ बोली थी कि जिस दिन सपना जा रही थी ससुराल से, तो उन्होंने खुद बोला था पड़ोसी से कि देखो पापा हैं, उन्होंने मुझे एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की, एक बार भी कोशिश नहीं की। तो वो तो उन्होंने तो ये चीज़ बोली नहीं कि धक्का दे के निकाला। और एंड एक चीज़ और, कोई किसी को अगर धक्का देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको ऐसे धक्का दे के निकालो, ये मतलब नहीं होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं जो आदमी को निकलने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे घर में टॉर्चर करना, हर चीज़ के लिए टोका टाकी करना, कलेश होना घर में, ये रीज़न भी हो सकते हैं। आदमी को इतना मजबूर कर दो कि वो घर से जाने के लिए मजबूर हो जाए। तो मतलब धक्का देने का मतलब ये नहीं है कि आदमी हाथ से धक्का दे के उसको निकाल दे। और रही रिकॉर्डिंग की बात, ऐसे कितनी सोसाइटी, कितनी कॉलोनियाँ होती हैं जिसमें डेली सामान, मतलब फ्लैट खाली होते हैं, भरते हैं, सामान जाता है, तो उससे क्या प्रूफ होता है? क्या जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने उन्हें धक्का दे के मारा है, मतलब भगाया है घर से? नहीं ना। तो उससे क्या मतलब इन्होंने क्या प्रूफ किया है कि वो अपनी मर्जी से गई हैं? अरे अंकल, अगर ऐसा हुआ भी होगा तो अंकल गेट के मतलब बाहर आके थोड़ी ना उनको, अपनी बहू को धक्का दिया होगा कि भैया तू निकल जाए, या उनको मारते तोड़ते लाए होंगे कि तू घर से निकल। कोई लॉजिक नज़र आया नहीं मुझे इसमें। और रिकॉर्डिंग में भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि भाई कहाँ क्या है, सिवाय ट्रैक्टर गाड़ी के अलावा और 2-3 लोगों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा उसमें। तो इसमें मुझे नहीं लगा कि कुछ भी इसमें जो पड़ोसी हैं वो साबित कर पाए कि जो सपना है उनको धक्का देके बाहर निकाला गया। तो हाँ, अगर आप अंदर की जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई थी, आप अंदर की A to Z चीज़ें रिकॉर्ड करते कि भाई क्या बात हुई थी, क्या कहाँ सुनी हुई थी, तो एक बार को ये चीज़ मानी जाती कि हाँ भाई ये सच में सपना की गलती थी, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इतने टाइम से सपना रह रही थी तो कभी सपना नहीं गई, क्योंकि वो इतने टाइम से झेल रही थी चीज़ें। जहाँ उन्होंने थोड़ा सा मुंह खोलना शुरू किया, भाई ये सारी चीज़ें हो गई। तो बस पड़ोसी से मैं यही कहूँगी, आप मतलब वही है कि हाँ, और जो सपोर्टर है ना, मतलब उनकी खुशी अलग ही है। आपने सारी सच्चाई लेके आ गए बाहर, भैया थैंक यू, भैया थैंक यू। जैसे कि अब इनको बस ये प्रॉपर्टी है वो सब जो सपोर्टर है उनको ही मिलने वाली है। हद हो गई यार, हद हो गई। मतलब किसी औरत के पीछे यार इतना भी मत पड़ो। एंड काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि आप मतलब क्यों इस चीज़ को दोबारा से ये आप उखाड़ना चाह रहे हो, जबकि सपना उधर से शांत है, उनका ऐसा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा, कुछ भी वो बोल नहीं रही, शांत बैठी हैं, फिर भी आप मतलब क्या ही करना चाह रहे हो। और जब आपके ऊपर बात आती है, जब आपकी फैमिली को कुछ बोला जाता है, आपकी वाइफ को कुछ बोला जाता है, तो आपको मिर्ची लग जाती है कि अगर आगे तुमने मेरी वाइफ के लिए ये बोला तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो भाई आपको हक किसने दिया किसी औरत को कुछ भी बोलने के लिए या उसकी चीज़ें दिखाने के लिए? आपको हक किसने दिया? और आप होते कौन हो? आप पड़ोसी हो ना। आप पड़ोसी हो तो पड़ोसी बन के रहो। आप मतलब उनकी फैमिली के मेंबर क्यों बनना चाह रहे हो? वैसे आप कह देते हो मैं पड़ोसी हूँ, मुझे क्या लेना देना, बट सबसे ज़्यादा आपको ही लेना देना है। आप मतलब हद हो गई, आप व्यूज़ के लिए हर 15-20 दिन में जब आपको लगता है कि अब उधर से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ और उसको पोक करता हूँ सपना को, फिर उधर से वो कुछ बोलेगी और जो हेटर्स हैं वो उनको मौका मिल जाएगा बोलने का। आप ये मौका देखते हो। वो औरत चुपचाप बैठी है, सब अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, अपने रिलेटिव के पास जा रही है, कभी भी आप लोगों का नाम नहीं लेती, कुछ नहीं कहती वो। फिर भी मतलब इन भाई साहब को महीने बाद याद आया कि हाँ मुझे वो रिकॉर्डिंग दिखानी है। अगर आपको रिकॉर्डिंग, पहली बात तो उस रिकॉर्डिंग से कुछ साबित नहीं होता, कुछ भी साबित नहीं होता, वो पता नहीं उन्होंने क्यों ही डाली है। और जो अंधभक्त हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको पता नहीं क्या ही उसमें नज़र आ रहा है कि हाँ उसकी जो सपना का जो झूठ है वो पकड़ लिया, अच्छा किया आपने वीडियो ला के। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसमें। उस जो अंकल जी का घर है उसमें हजारियों लोग निकलते हैं, हजारियों गाड़ियाँ आती हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा।
तो वही है कि जो हमारे पड़ोसी भाई साहब हैं इनको भी इनकी भी गलती नहीं कहते हैं, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि जो पीछे से हैं या तो अंकल जी हैं उनकी तरफ से बोला गया होगा कि भाई हाँ देखो, किसी के घर की कोई भी चीज़ है जब आप सोशल मीडिया पे डालते हो तो परमिशन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो बिना परमिशन के तो कोई भी नहीं कर सकता। और अंकल ने तो इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, सबको अलाउ कर रखा है कि मेरे बहू के बारे में जिसको जो बोलना है बोलो, जो गालियाँ देनी है दे लो, मतलब मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। बट पड़ोसी से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ दिखा रहे हो, तो सुनने के लिए भी तैयार रहना। फिर आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। जब वो उधर से कोई भी रिएक्शन आएगा तो आप उस टाइम मतलब भड़कना मत सपना के ऊपर कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बोलने की या मेरी बीवी के बारे में बोलने की। तो वही है कि अगर आप किसी के बारे में बोलते हो तो फिर सुनने की आदत भी डालो, और आपको कोई भी हक नहीं बनता कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलो। तो फिलहाल आप लोग ज़रूर बताना, आपको जो पड़ोसी ने जो वीडियो डाली है, जो रिकॉर्डिंग डाली है, उसमें आपको कुछ मतलब इससे क्या साबित होता है, इसमें आपको क्या दिखाई दिया, इससे वो जो पड़ोसी हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताना। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखी वो रिकॉर्डिंग, उसमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, ना ही सपना का फेस नज़र आ रहा, ना ही जो उनके भाई हैं उनका फेस नज़र आ रहा, कुछ नहीं। एक गाड़ी ट्रैक्टर के अलावा कुछ नहीं, 2-3 लोग थे वो नज़र आ रहे हैं। और मान लो चलो वो हो भी, तो उससे ये क्या साबित होता है कि जो इनके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हुए। सामान तो डेली हर मतलब रेंट पे लोग रहने आते हैं, खाली करके चले जाते हैं, तो उससे क्या साबित हो जाता है, नहीं होता ना कुछ भी। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।